नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। यूपीएसआई और जितने भी एग्जाम है उसमें ये जो अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये पहला टॉपिक है और ये सभी के लिए मैं एक तरीके से जो स्टूडेंट्स पेड में हैं और जो नॉन पेड स्टूडेंट हैं उन सबके लिए कॉमन एक वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है जो नॉन पेड स्टूडेंट हैं वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल में आपको मैं आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत मतलब बेसिक्स क्या होती हैं चीजें जो आपको अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन भी कभी कभी इनसे डायरेक्ट पुट कर देता है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन जो है वो डाल देता है। तो क्या चीजें ऐसी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था में क्या है। मेनली जो इकोनॉमी है उसमें ये कहा गया है कि भाई अर्थव्यवस्था जो है वो 3 श्रेणियों में बांटी गई है। ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो 3 श्रेणियों में जो है बांट दी गई है। अब ये 3 श्रेणियां कौन सी हैं ये आपको इसमें पता चलेगा। अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर। जैसे क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी हो गई, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये 3 भागों में बटी हुई होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, एक में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, एक में सेकेंडरी होता है, एक में टर्सरी होता है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कौन कौन सी चीजें होती हैं, और पूरी की पूरी इकोनॉमी इन्हीं पर ही डिपेंडेंट होती है। इससे बाहर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज डिपेंडेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संसाधन का क्या मतलब हो गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एज अ मतलब प्रोडक्ट के रूप में मान लिया जाता है। जैसे क्या होता है, इसे कृषि से संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब जमीन से जो चीज निकल रही है, ठीक है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में चली जाएगी। जैसे आपका कृषि हो गया, एग्रीकल्चर की कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा जमीन से ही निकलती है, जमीन से जुड़ी हुई होती है सारी चीजें। ठीक, आप गेहूं उपजाइए, आप कुछ भी करिए, ठीक है, सबके सब। मत्स्य पालन, और इसमें ऐसा नहीं है कृषि में सिर्फ और सिर्फ सब्जी और मतलब गेहूं वगैरह इन सब का प्रोडक्शन नहीं है। इसमें आपका जो वो चीजें होती हैं, जैसे कि आप जो है किसी चीज का पालन कर रहे हैं, भेड़ पालन कर रहे हैं, और आपका जो है सुअर पालन कर रहे हैं, या फिर मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है कृषि के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मत्स्य पालन, मतलब मछली का जो पालन होता है वो। फिर होता है वानिकी मतलब जैसे क्या होता है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, जैसे जो फॉरेस्ट से संबंधित मतलब जंगल से जो भी उत्पाद हमें निकलते हैं, ठीक है, जंगल से जो भी उत्पाद निकलते हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे बहुत जगह क्या होता है आदिवासी क्षेत्रों में कि वहां पर शहद वगैरह निकाला जाता है जंगलों से, और उसको फिर डब्बा बंद करके और सीधे जो है सप्लाई कर दिया जाता है। तो वो शहद जब निकालते हैं वो लोग, वो जो जब बाल्टियों भर भर के लाते हैं, वो आपका प्राइमरी सेक्टर का काम होता है। फिर है खनन। जितना भी खनन होता है, खनन का मतलब होता है कि जमीन से जो भी चीज निकलती है, चाहे कोयला निकले या मैग्नीज निकले, कुछ भी निकले, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। सेकंड है फिर आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र हमेशा प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट होता है। मैंने कहा कि आदिवासी गए, जंगल से शहद निकाला, बाल्टी में भरा, एक कंपनी ने उस शहद को डब्बे में पैक किया। ठीक है, तो ये डब्बे में पैक करने की प्रक्रिया क्या है, ये है द्वितीय क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है। मतलब जो रॉ प्रोडक्ट होता है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके और उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कर देता है, वो उसको जो है बढ़िया तरीके से जो है चीजें बना देता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर्ड जो वस्तुएं होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड जो चीज आपको, जैसे आपने शहद अगर आप खा रहे हैं या फिर कोई भी चीज ऐसी है, ठीक है, वो खा रहे हैं आप या फिर कोई यूज कर रहे हैं चीज, तो सबसे पहले जैसे गाड़ी हम यूज करते हैं, तो गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में स्टील लगता है बॉडी में। स्टील क्या है, स्टील भाई जब जो है हम क्या नाम है, लोहा जब हम उत्पादन करते हैं उसका जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद, तो जो लोहा जब हम उत्पादन कर रहे हैं वो तो हो गया प्राइमरी सेक्टर में। जब हमने उसको स्टील बना लिया और उसको गाड़ी बना दी तब वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, जब हमने उसकी गाड़ी बना दी तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। क्या कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से उसका प्रयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, और उसके बाद जो है विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर्ड जो वस्तुएं होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड जो आपके जो प्रोडक्ट होता है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में होता है। जैसे विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। निर्माण का मतलब जैसे कोई भी चीज हम निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। गैस हो गई, जल हो गया। गैस क्या है, गैस भी तो जो है उसको हम केमिकल रिएक्शन करके चीजें जो बनाते हैं। उसके बाद जल हो गया, विद्युत आपूर्ति हो गया। ठीक है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं।
फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है? यह क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं, मतलब सर्विस जो होती हैं, सर्विस सेक्टर इसको बोला जाता है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसको अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। जैसे इसमें एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है ना। बिजनेस में क्या चीज होती है कि बिजनेस में हम जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई आदमी जो है आपके यहाँ वॉशिंग मशीन को सही करने आ रहा है तो वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। टेलीफोन, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो जो जियो जो है वो आपको सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर में आती है सारी चीजें, ठीक है। होटल हो गया, होटल, और आपका जो है परिवहन, संचार, भंडारण मतलब किसी चीज को जब बहुत जगह बहुत बड़ी चीजों में इकट्ठा कर लेते हैं। संचार का मतलब कम्युनिकेशन का जितना भी होता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, जब आप बस को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, आप बस की सर्विस ले रहे हो ना, तभी तो कहते हैं रेल सर्विस, बस सर्विस, एयर सर्विस, ऐसे करके बोलते हैं ना उनको। तो ये चीजें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, सारा के सारा जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये इन्हीं तीनों में आपस में जो है मेलजोल करके जो है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। इकोनॉमिक जो है मतलब गवर्नमेंट की भूमिका का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके आधार पर जो है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। अब इसको समझ लीजिए। तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। अब इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो जितना भी प्रोडक्शन करती है वो सब के सब प्राइवेट कंपनियां करती हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंपनियां जो हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो बनाती हैं, वस्तु हो गई, सेवा हो गई, कोई भी गुड्स हो गया, कोई, ठीक है, वो सेवाएं सर्विस हो गई, वो सब निजी लाभ के लिए, मतलब लोगों के या फिर अपने लाभ के लिए ही वो चीज बनाई जाती है। अपने लाभ के लिए क्यों? क्योंकि जब वो सर्विस बना रही है तो इसका मतलब उनको पैसा चाहिए उससे, ठीक है। जियो जो है, जब जियो आपसे जब इंटरनेट कनेक्शन आप यूज करते हैं, उसका टेलीफोन यूज करते हैं, ठीक है, उसकी सर्विस यूज करते हैं, तो इसका मतलब जियो का खुद का लाभ है उसमें। क्यों? क्योंकि वो आपको तो सर्विस दे रहा है लेकिन उसके बदले आपसे पैसा दे रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। मतलब गवर्नमेंट जो होती है ना, वो बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं देती, और बहुत सारी ऐसी जहां बहुत ही मिनिमम वो जो है उसको दखल देती हैं, बहुत ही मिनिमम, ठीक है। सब कुछ मार्केट के ऊपर बेस्ड होता है। मार्केट में डिमांड, सप्लाई, इन सब चीजों पर मैंने लिखा भी है, देखो। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मतलब होता है उनका जो आपका वैल्यू होती है, वो मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है कोई, ठीक है, फ्रिज एक ही टाइप का ही है। अब उसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई, लोग उसको उसको मांग करने लग गए, लेकिन सप्लाई जो थी, कंपनी जो है उसको कम बना रही थी, ठीक। तो क्या होगा, फिर कंपनियां जो है मुंह मांगा दाम अपना शुरू कर देंगी और फिर कस्टमर देना भी शुरू कर देगा। तो क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि डिमांड ज्यादा हो गई लेकिन सप्लाई ऊपर से कम हो गई। तो हमेशा जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो रेट हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। जब आपकी डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, फैक्ट्री ज्यादा बना रही है, ठीक है, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वो प्राइस जो वस्तु होगा उसका रेट हमेशा डाउन हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं ये। आपको मतलब अर्थव्यवस्था को समझने के लिए नॉर्मल अपने आसपास की चीजें देखिए, ठीक है। प्याज दिल्ली में महंगा होता है, 100 रुपए किलो चला जाता है। कब चला जाता है? जब प्याज दिल्ली में सप्लाई कम हो जाती है उसकी, ठीक है। मांग जो होती है वो ज्यादा रहती है उसकी, ठीक, लेकिन सप्लाई जहां कम होती है बस वहीं पर प्याज जो है स्पाइक करता है और 100 रुपीज पर केजी, 110 रुपीज पर केजी हो जाता है। वही नॉर्मल सीजन जब होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो है आपका सप्लाई इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी मांग तो उतनी रहती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा, इसलिए उसका हमेशा दाम जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, ऐसे करके उसका जो है दाम आ जाता है प्याज का। मैं आपको ऐसी चीजें समझा रहा हूं जो कि बहुत ही डेली लाइफ में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इस चीज का ध्यान रखना। उदाहरण जैसे देख लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसका उदाहरण क्या है। जैसे अमेरिका जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है।
फिर है ब्रिटेन, जापान, फ्रांस का, इटली, कई सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये कैपिटलिस्ट जो आपकी इकोनॉमी है काम करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा किसने दी थी, ये किसने सबसे पहले कहा था, तो ये कहा था एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में कहा था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये सबसे पहले इन्होंने ही बोला, इसकी विचारधारा दी थी, इन्होंने इसके बारे में थ्योरी दी थी। एडम स्मिथ ने ही हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। हस्तक्षेप की नीति क्या होती है? हस्तक्षेप की नीति होती है कि आप नॉन इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट मार्केट में, गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन है उसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। गवर्नमेंट ये नहीं बताएगी कि आपको इतना पैदा करना है, आपको ये प्रोडक्शन करना है, आपको वो प्रोडक्शन करना है। वो हमेशा मार्केट के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही चीजें जो है प्राइवेट कंपनी अपना प्रोडक्शन करती रहेंगी। गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देगा। जस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बिल्कुल उल्टी इकोनॉमी आती है, बिल्कुल रिवर्स गियर में चलती है, वो है आपकी राज्य या सामाजिक अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण। राज्य का मतलब क्या है, यहां राज्य का मतलब स्टेट या सरकार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप जो है जीएस का फुल कंबाइंड बैच जो है वो 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ है। 20 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन आपके ओपन रहेंगे। आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर हैं, 2 नंबरों पर आप किसी भी नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9760657784, 8077868574। ठीक है, इन पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच आपका जो है जीएस का स्टार्ट हो गया फॉर यूपीएसआई एंड ऑल, जितने भी एग्जाम है जो इस साल होने हैं सबके लिए ये सारी की सारी चीजें कॉमन होती हैं। कोई अगर आपसे कह रहा है कि हर एक एग्जाम के लिए जीएस अलग होती है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। और आजकल सारे के सारे एग्जामों में जीएस अच्छी आती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस पर स्टेट का मतलब सरकार का बहुत होल्ड अप होता है। सरकार बताती है कि क्या चीज प्रोडक्शन होनी है। आधी से ज्यादा 90% चीजों का तो प्रोडक्शन सरकार खुद ही करती है, उसी की फैक्ट्रियां खुली हुई होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सरकार के पास संपूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब फुल कंट्रोल होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी में। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, इस विचारधारा को किसने दिया था, तो इस विचारधारा को दिया था कार्ल मार्क्स ने, कि सारी चीजें जो है स्टेट या फिर सरकार प्रोडक्शन करे। ठीक है, इससे जो है गरीबी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि सभी को समान रूप से सरकार देखेगी तो सभी को समान रूप से प्रोडक्शन होगा। ये सारी चीजें हैं। आजकल सही बताऊं तो सामाजिक या अर्थव्यवस्था जो है ये देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको तब भी हल्का फुल्का अंदाजा लगाना है तो रशियन जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। पहले तो बहुत ज्यादा थी, अब उन्होंने धीरे धीरे जो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे आप इस सामाजिक अर्थव्यवस्था रख के, समाजवादी अर्थव्यवस्था रख के जो है ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते। थर्ड आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राज्य और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं होती हैं। बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है इसका, क्या है, इंडिया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों सामान बनाती हैं और दोनों को दोनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है ना, सरकार जो है निजी क्षेत्र में इंटरफेरेंस करती है, ना निजी क्षेत्र सरकार में इंटरफेरेंस करता है। लेकिन तब तक, जब तक मान लीजिए कि जैसे कि गरीब लोगों को मान लीजिए कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है तो सरकार वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। मतलब जहां पर सामाजिक रूप से चीजें आएंगी, सामाजिक रूप से गरीबी, भुखमरी वगैरह फैल रही है, तो वहां पर जो है सरकार जो है ओवर प्रोडक्शन करके उनको बांट सकती है, फ्री में उनको खिला सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, यहां पर सरकार एक नियामक के रूप में, ठीक है, मतलब कंट्रोलर के रूप में रहती है कि कोई चीज ज्यादा ना बढ़ पाए। ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में जो है, आपने देखोगा अमेरिका है तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी, लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा होमलेस कंट्री, मतलब वहां पर बहुत लाखों लोगों के पास जो है वो घर ही नहीं है उनके पास, वो सड़कों पर अपना जीवन बिताते हैं। ठीक, क्योंकि वहां की सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक, वो वहां पर उनके लिए मकान और ये सब चीजें नहीं बनवा सकती। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये चीज है कि जहां सरकार देखती है तो वहां पर आपने देखा होगा कि हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है रुकने के लिए, ठंडों में रुकने के लिए बकायदा सारी चीजें वो अवेलेबल करवा सकती है सरकार। तो वहां पर सरकार का रोल आता है। जहां पर सामाजिक रूप से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी वहां पर सरकार आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, वो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था का आर्थिक स्तर मतलब इकोनॉमिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, जिन व्यक्ति अर्थव्यवस्थाओं के प्रति व्यक्ति, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय मतलब जो पर कैपिटा जो आपकी जो राष्ट्रीय आय होती है, एक देश की जो आय होती है, देश जो कमाता है
ठीक है, वो $12,236 से अधिक होती है। ये वर्ल्ड बैंक का जो है ये आपका उसने डिसाइड किया है। इतने अगर सकल राष्ट्रीय आय जो है इतनी इससे ज्यादा है, इतनी इससे ज्यादा है, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी बोली जाती है, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। मैंने 3 मेनली आपको जो है पता है। फिर आती है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होती है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का मतलब, ये जो अर्थव्यवस्था होती है इसको प्राप्त करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, इसको प्राप्त करने की। विकासशील अर्थव्यवस्था वो होती है जो अपने आप को विकसित बनाने की कोशिश कर रही होती है, उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही होती है। और जिन देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,236 से कम होती है, तो वो क्या कहते हैं, वो विकासशील या डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं। फिर आती है आपकी अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड, जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास और लोगों का रहन सहन काफी नीचे होता है, जैसे सोमालिया, ठीक है। हाँ, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। विकासशील का एग्जाम्पल आपका इंडिया, चाइना, ठीक है, 2 बड़े कंट्रीज हैं, उनका जो है ये आपका एग्जाम्पल है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित में अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज हैं, सोमालिया, ठीक है, नाइजीरिया, तो ये कॉन्गो, ये सारे हैं जो ये अंडर डेवलप्ड हैं। यहाँ सकल राष्ट्रीय आय जो है वो $1,005 से भी कम है। नेक्स्ट आपका खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब ऐसा कोई कंट्री जो कि दूसरे देशों से आपका निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट भी लेता है और उनको इन्वेस्टमेंट देता भी है, दूसरा उनको वस्तुएं बेचता भी है और उनसे वस्तुएं खरीदता भी है। खुली अर्थव्यवस्था मतलब गेट खुले हुए हैं कंट्री के। वहीं इकोनॉमी जो है लगभग ओपन इकोनॉमी में लगभग पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री जो हैं वो आपके ओपन इकोनॉमी के रूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका अन्य देशों के साथ कोई लेन देन नहीं है। इसका एक जो नॉर्मल एग्जाम्पल, वैसे तो आज तक अभी तक ऐसी इकोनॉमी है ही नहीं। अगर ऐसी इकोनॉमी हो गई तो वो मुश्किल से 1 महीने, 1.5 महीने, 6 महीने में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सारी चीजें सारा प्रोडक्शन करता हो, सभी चीजें बनाता हो, उसको दूसरे की जरूरत जरूर पड़ती है, ठीक है। तब भी इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया को भी हम एक फिट एग्जाम्पल के रूप में नहीं बैठा सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी चाइना से 90% चीजें लेता है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी लेता हो, बैकडोर से लेता हो, क्योंकि सैंक्शन रहते हैं इस पर अमेरिका के हमेशा। तो ये जो चीज है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि गेट बंद है, ना कोई व्यापार हो रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना कोई वस्तुएं बेची जा रही हैं दूसरे देशों को, ना खरीदी जा रही, कुछ नहीं। अब कुछ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताना चाहता हूं, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं लूंगा मैं, 2 क्वेश्चन लूंगा मुश्किल से, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बिना पढ़े कैसे किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक मतलब नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर आपने ये वर्ड को डिकोड कर लिया तो आपका सवाल हो गया। नॉन इकोनॉमिक मतलब कौन सी चीज आर्थिक नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। दूसरा है आपका सामाजिक व्यवहार, तीसरा है श्रम शक्ति संसाधन, और लास्ट है आपका पूंजी संसाधन, ठीक। अब इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा इसमें नॉन इकोनॉमिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, प्राकृतिक संसाधन जो है ये भी इकोनॉमिक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं। उसके बाद है श्रम शक्ति, मतलब जो लेबर फोर्स होता है, लेबर जो फोर्स होता है वो भी संसाधन होता है किसी देश में। लेबर वगैरह जो काम करने की जो लोगों में जो कला होती है वो भी एक संसाधन ही होता है। और फिर फोर्थ है आपका पूंजी संसाधन, मतलब कैपिटल, मतलब पैसा जो है वो भी एक संसाधन के रूप में आता है। लेकिन सामाजिक व्यवहार मतलब सोशल जो आपका व्यवहार होता है, ठीक है, तो वो आपका किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक रूप से वो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल रूप से वो ऐसा नहीं है कि हाँ मस्ट है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी या फिर सेकंड, ये इसका जो है ये इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बंद अर्थव्यवस्था व्यय अर्थव्यवस्था है। अब इसमें मैंने ऊपर आपको बता रखा है बंद अर्थव्यवस्था व्यय अर्थव्यवस्था है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख के, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, मुद्रा पूर्ति पूरी तरीके से नियंत्रित होती है, मतलब जो मनी की सप्लाई होती है मार्केट में पूरी तरीके से नियंत्रित होती है। तो ये नियंत्रित ऐसा नहीं है, ये आपका बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में जो कि ओपन इकोनॉमी है उसमें भी ऐसा हो सकता है। जब महंगाई आती है तो मुद्रा को कंट्रोल करती है आरबीआई या वहां की जो फेडरल बैंक्स होती हैं, जिससे कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाती है और लोग खरीदारी ज्यादा करना बंद कर देते हैं और महंगाई आपका जो कम होती है। इस तरीके से काम होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। सेकंड है आपकी घाटे की वित्तीय व्यवस्था, मतलब सरकार जो है वो बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, तो क्या उसको बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है। थर्ड है आपका केवल निर्यात हो रहा है। निर्यात मतलब होता है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप बेच तो रहे हैं ना कई चीजें, तो बंद अर्थव्यवस्था कहाँ हुई, ठीक। फिर फोर्थ नंबर पे है जो कि इसका आंसर है, वो ये है कि ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। मतलब ना तो वो देश किसी को कुछ चीज देता है, ना तो निर्यात करता है, और ना ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ना ही आयात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई 2016 में अर्थव्यवस्था के। आप जब मैं धीरे धीरे करके आपको कराऊंगा अर्थव्यवस्था, तब आप ये कहेंगे सर सबसे सिंपल सब्जेक्ट तो आपका यही है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका, मैंने आपको फिर बताया, अगर आपको ये पूरा पूरा कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है, तो आप जो है 10 तारीख से एक बैच स्टार्ट हुआ है, आप इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये धन्यवाद।